जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। अगर आपको तुरंत नौकरी करने की जरूरत है, अर्जेंट जॉब की आपको जरूरत है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, क्योंकि ये वैकेंसी खासकर आप ही के लिए आई है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन बहुत ही कम मांगी है। अगर आप 8वीं पास भी हो ना, तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे, और अप्लाई करने की कोई फीस भी नहीं है। सिलेक्शन यहाँ पे इतना फास्ट हो रहा है कि जून मंथ में ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, मैं आगे डेट भी आपको बताऊंगा, चिंता मत करो, कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी। बाकी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोई भी एग्जाम आपको नहीं देना पड़ेगा, और ना ही कोई आपको फिजिकल टेस्ट देना है। यहाँ पे हाइट वगैरह से भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाकी कैसे आपका सिलेक्शन होगा, आपको अप्लाई कैसे करना है, इसका नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा, उस सब की चिंता आपको नहीं करनी। सब कुछ आपको मिल जाएगा, फॉर्म भी, नोटिफिकेशन भी, ऑफिशियल वेबसाइट भी। तो देखो, आज की जो वैकेंसी है ये निकाली है ICAR विभाग ने। यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म भी आप देख सकते हो। कुछ दिन पहले भी इसी विभाग ने वैकेंसी निकाली थी, बट वो 12वीं पास के लिए थी। और आज की जो वैकेंसी है, इसमें 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है ना। इसके अलावा बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है, और अप्लाई भी आप घर बैठे कर सकते हो। आपको पोस्ट वगैरह भी नहीं करना। ठीक है, आराम से घर से अप्लाई कर सकते हो, मैं आपको सिखा दूंगा। बात करें यहाँ पे लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट है 23 जून। एंड बात करें एप्लीकेशन फी की, तो मैं आपको बता ही चुका हूं, यहाँ पे अप्लाई करने की कोई भी फी नहीं है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे रिजर्व से हो, चाहे जनरल से हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, किसी की भी फीस नहीं है। ठीक है। एंड बात करें एग्जाम डेट की, तो मैंने आपको बताया ही कि ना तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ना ही कोई फिजिकल टेस्ट। ठीक है ना। सिलेक्शन भी काफी इजीली हो रहा है। तो ये तो हम जानेंगे कि सिलेक्शन कैसे हो रहा है, लेकिन उससे पहले एक गुड न्यूज मैं आपको देता हूं। देखो, ये तो आप सबको पता ही है कि आईपीएल खत्म हो चुका है, और इस बार जीती है आरसीबी। हालांकि ये तो बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। आपके काम की चीज आईपीएल नहीं, आपके काम की चीज है टीपीएल। टीपीएल यानी टेक्स्ट बुक प्रीमियर लीग। अब इसमें क्या होता है, देखो, इसके अंदर आप जितने टेस्ट अटेम्प्ट करते हो उतने पॉइंट्स आपको मिलते हैं। जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। जितना अच्छा स्कोर करोगे उतने अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। अब इससे क्या होता है, देखो, जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे ना, उतनी अच्छी रैंक आपको लीडर बोर्ड में मिलती है, और आप बन सकते हो चैंपियन। क्या फायदा होगा चैंपियन बन के? देखो, यहां पे अप टू 2 लाख विनर्स रहने वाले हैं। ये एक लीग है जिसके अंदर अप टू 2 लाख विनर्स रहेंगे, तो आपके विनर्स बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। और यहां पे जो मेगा प्राइज रखा गया है वो है लैपटॉप वर्थ 50,000। ठीक है, 50,000 का लैपटॉप भी आप यहां पे जीत सकते हैं अगर आपकी रैंक 1 आती है, क्योंकि ये मेगा प्राइज है। ठीक है, बाकी विनर यहां पे तो काफी सारे रहेंगे, आप देख सकते हो अप टू 2 लाख विनर्स यहां पे रहने वाले हैं, तो काफी ज्यादा विनर यहां पे बनेंगे। तो मैंने आपको टेक्स्ट बुक प्रीमियर लीग का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, कमेंट में भी दे दिया है। ठीक है, तो वहां से आप इस लीग में अटेम्प्ट कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट देना और अच्छे से अच्छे पॉइंट लाना, क्योंकि यहां पे इसी टेस्ट के बहाने ना आपकी अच्छी खासी तैयारी भी हो जाएगी। जिस टाइप के क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब में पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे इस लीग में भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट यहां पे देने हैं। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट में भी है, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। और बाकी आपको पता ही होगा कि टेक्स्ट बुक से लाखों बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और अपनी ड्रीम जॉब को पा भी लेते हैं। और देखो, यहाँ पे टेक्स्ट बुक पास लेते समय आप ईएमए कूपन कोड का यूज जरूर करना। आप कूपन में अप्लाई करना EMA, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो इस कोड का यूज आपको जरूर करना है, ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पे मिल सके। और बाकी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप मंथली लेना चाहते हो, ईयरली लेना चाहते हो, या 18 मंथ्स के लिए लेना चाहते हो। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम ईयरली लेना। ठीक है, ताकि आप अच्छे से तैयारी वगैरह कर पाओ, बार बार आपको पास ना लेना पड़े। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि एकदम सिंपल क्वालिफिकेशन मांगी है। यहां पे अगर आप 8वीं पास हो तो आप बन सकते हो फील्ड वर्कर। ठीक है, और मैं जानता हूं ये भी कि 8वीं पास का सर्टिफिकेट हर कोई रखता नहीं है, खो देता है ना। लेकिन 10वीं पास का तो हर कोई रखता है, तो आप 10th के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप 10th पास हो तो भी कर सकते हो, 12th पास हो तो भी कर सकते हो, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी कर सकता है, लेकिन कम से कम 8वीं पास आप होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको प्रेफरेंस भी मिल जाएगी, प्राथमिकता भी मिल जाएगी
अगर आपको पॉटिंग मिक्सचर का नॉलेज होगा, आपको प्लांटिंग टेक्निक्स के बारे में पता होगा, तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस भी मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें यहाँ पे पे की, तो पे आपका रहने वाला है 18 से 20 के बीच में। हो सकता है आपको कम लगे, लेकिन आप ये भी देखो कि आपको ना तो एग्जाम देना पड़ रहा है, ना तो आपको यहाँ पे कोई फिजिकल टेस्ट देना है, ना ही आपसे कोई एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें भी देखो कि आपको मेहनत यहाँ पे कम पड़ रही है। ठीक है, तो पे उतना भी कम नहीं है, 8वीं पास के हिसाब से तो ठीक ही है। ठीक है ना, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज काउंट किस डेट से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 23 जून से। आपको ये देखना है यार 23 जून को मेरी जो एज है वो कितनी होगी, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे अच्छी खासी एज लिमिट है। यहाँ पे 23 जून को अगर आपकी एज 18 से 50 साल के बीच में रहती है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। तो एज की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम एज तो 50 साल है। इतना ही नहीं, अलग से यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिल रहा है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो या फिर आप फीमेल हो तो फिर आपको यहाँ पे अलग से रिलैक्सेशन मिलेगा। किसे कितना मिलेगा, चले मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो, यहाँ पे अगर आप SC/ST में आते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि आप 55 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे अगर आप OBC में आते हो तो आपको भी 5 साल का मिलेगा, और अगर आप वुमेन हो तो सिर्फ फीमेल होने पे भी आपको यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको भी यहाँ पे 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो एज की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे। ठीक है, अगर आप टाइम से अप्लाई कर देते हो यानी 23 जून से पहले पहले, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आप यहाँ पे इंटरव्यू दे पाओगे। ठीक है, आप ये मत सोचना कि मेरे को मेल आएगा तब मेरे को जाना है, ऐसा नहीं है। अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो आप इंटरव्यू देने जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू है ना, ये आपका वॉक इन इंटरव्यू है, यानी इसमें कोई भी जा सकता है, बस आपने अप्लाई करा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका सिलेक्शन भी वॉक इन इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के बेस पर ही होगा। जैसा आप इंटरव्यू देते हो उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, अलग से कोई एग्जाम नहीं होने वाला, मैं आपको बता ही चुका हूं। और यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, तो आप सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ में ले जाना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, देखो, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। कैसे आपको मिलेगा फॉर्म, चिंता मत करो, मैं आपको बताऊंगा कैसे मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, मार्कशीट वगैरह चाहिए, पेन हो गया, पासपोर्ट साइज की फोटो हो गई, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया, और अगर आपके पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड, प्लांटिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस हो तो उसका सर्टिफिकेट भी आप रख लेना, क्योंकि उससे आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हो ना तो उसका प्रूफ रख लेना। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इंटरव्यू डेट रखी गई है 23 जून। 23 जून सुबह 9 AM पे आपको यहाँ पे पहुंच जाना है। ठीक है, जितना जल्दी पहुंचोगे उतना अच्छा है। बाकी इंटरव्यू आपका 23 जून को होने वाला है। अब कहाँ पे होगा, एड्रेस क्या रहने वाला है, कैसे आपको जाना है, मतलब इसमें अप्लाई कैसे करना है, वो सब कुछ मैं आपको एकदम डिटेल में बताता हूँ, और इसके लिए मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे ही आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी, रोजगार टाइम, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप रोजगार टाइम वेबसाइट पे आ जाओगे, जैसे कि हम आ चुके हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। हर टाइप की वैकेंसी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट भर्तियां आई हुई है ना, सारी आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज देखते हो तो यहाँ पे 10वीं पास से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक सभी के लिए वैकेंसी है। 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, सबके लिए। ठीक है, बाकी बात करें अभी वाली वैकेंसी की, तो आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे जाना, आपको डायरेक्ट ये वैकेंसी दिख जाएगी। और बाकी अगर आपको दिक्कत हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर्च बार। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो जिसे आप देखना चाहते हो और सर्च कर दो, वैकेंसी आपके सामने होगी। जैसे कि अगर मैं आपको अभी वाली वैकेंसी के बारे में बताऊं, तो अगर आप ICAR लिख के सर्च कर दो तो अभी वाली वैकेंसी आपको दिख जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हम उस वैकेंसी पर आ चुके हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, यहाँ पे आप इस फोटो को देख लो, इस थंबनेल को देख लो, इससे भी आप इस वैकेंसी को पहचान जाओगे। इसी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपका सबसे पहला काम तो ये रहने वाला है कि आपको यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना है, कनेक्ट हो जाना है,
ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो, क्योंकि सभी जॉब की अपडेट आपको हम इन तीनों प्लेटफॉर्म पर भी देते हैं। इसलिए काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हो। एंड जुड़ना बिल्कुल फ्री रहता है, एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है। और बाकी देखो, डायरेक्टली आपको इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं करने लग जाना, पहले आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है, और जब आपको पसंद आ जाए कि हाँ वैकेंसी मेरे काम की है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है ना। कैसे करना है अप्लाई वो मैं आपको सिखा दे रहा हूं, बाकी आप इस पेज को अच्छे से पढ़ लेना। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंपॉर्टेंट लिंक्स, एंड इसके अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, वैकेंसी से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा। अगर आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन पढ़ना है आप इस पे क्लिक करो, और अगर आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो आप इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करने के बाद आपको पेज नंबर 3, 4 और 5 इन तीनों पेजेस का प्रिंट आउट निकालना है, क्योंकि यही है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। और इसका प्रिंट आउट निकाल के फिर इसे फिल करना है। यहाँ पे पासपोर्ट साइज की फोटो पेस्ट करनी है। ये सब करने के बाद आपको एक सिंगल पीडीएफ बनानी है, और उस सिंगल पीडीएफ में आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी होना चाहिए, और साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्स अभी मैंने आपको बताए थे वो भी होने चाहिए। ठीक है। जैसे कि आपकी मार्कशीट वगैरह, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आधार, ये सब भी जो मैंने आपको अभी बताए थे। ठीक है। तो एक सिंगल पीडीएफ फाइल में ये सब होना चाहिए, और फिर आपको इसे मेल कर देना है। कहाँ पे मेल करना है आप देख सकते हो, omprabha@iari.res.in, तो इसी पे आपको मेल करना है। लास्ट डेट से पहले आप मेल कर देना, और सब्जेक्ट में लिखना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड वर्कर। अप्लाई करने के बाद आपका काम खत्म हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे इंटरव्यू देने जा सकते हो, आपको किसी भी मेल का इंतजार नहीं करना। 23 जून को आपका इंटरव्यू है। ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है डिवीजन ऑफ फ्रूट्स एंड हॉर्टिकल्चरल टेक्नोलॉजी, ICAR, पूसा कैंपस, न्यू दिल्ली। ठीक है। तो ये आपका एड्रेस है जहां पे आपका इंटरव्यू होने वाला है, यहीं पे आपको जाना है 23 जून को। तो टाइम से जाना। बाकी मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू देने आप किसी भी स्टेट से जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली वाले जाएंगे, कोई भी जा सकता है, बस क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। और भले ही यहाँ पे आपका सिलेक्शन तेजी से हो रहा है, जल्दी हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जॉब टाइप की बात करें तो आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब ही रहने वाली है। ठीक है। ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। हालांकि देखो, अगर आपको फाइनेंशियली दिक्कत है तो फिर इस टाइप की जॉब भी आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है। साथ ही साथ आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करते रहना, और जब आपका एग्जाम निकल जाए तो आप इसे छोड़ देना। वैसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट टाइप की है। और बाकी तो आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे ना, तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। आप देख सकते हो, ये सब भी लेटेस्ट वैकेंसी है। जैसे कि अगर आपको वर्क फ्रॉम होम की जॉब देखनी हो तो आप अमेजोन की इस जॉब को देखना। ठीक है। अप्रेंटिसशिप करना हो तो इसे देखना, ये एयरपोर्ट की भर्ती है। ठीक है। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती है। तो काफी सारी लेटेस्ट वैकेंसी है, आप इन्हें देख लेना। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस इंटरव्यू का फायदा उठाएं। ठीक है ना। बल्कि मैं तो कहूंगा शेयर करो और साथ में जाओ। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।